इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। सन 1917 को आज ही के दिन महात्मा गांधी पहली बार आए थे चंपारण। गांधी के विचारों को जीवंत करने के लिए मोतिहारी में हुआ भव्य कार्यक्रम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की शिरकत। मोतिहारी में एक दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते को किया कलंकित। दोस्त की पत्नी को भगाकर कर ली शादी, वीडियो जारी कर की बेशर्मी की हदें पार। मोतिहारी में अर्धनिर्मित मकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, 42.5 लीटर किंगफिशर बियर जब्त। नशे के सौदागरों पर मोतिहारी पुलिस का एक बार फिर चला डंडा। पुलिस की कार्रवाई में 30 लाख के चरस के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़ा के अवसर पर सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मझौलिया में जुटेंगे भाजपा के कई नेता। ढाका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर की छापेमारी, 2 पियक्कड़ों को किया गिरफ्तार। मझौलिया में देर रात अचानक घर में लगी आग, नई बाइक, नकदी, फर्नीचर सहित घर का सारा सामान जलकर खाक। और मोतिहारी में प्लाईवुड, ग्लास, एल्यूमिनियम एवं हार्डवेयर व्यवसायी संघ का 11वां वार्षिक पदस्थापन समारोह संपन्न। आज ही का वो ऐतिहासिक दिन है जब आजादी की लड़ाई को चंपारण की धरती से एक नई दिशा दी गई। आज 15 अप्रैल है। आज ही के दिन सन 1917 को महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आए थे और स्थानीय किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर उन्होंने यहाँ की नील की खेती और उससे जुड़ी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के 108 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित बापू सभागार में एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन महात्मा गांधी फाउंडेशन एवं कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी के संयुक्त तत्वाधान में चंपारण सत्याग्रह गांधी एवं किसान विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज एक बार फिर मोतिहारी पहुंचे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने गांधी संग्रहालय एवं चरखा पार्क का भी भ्रमण किया और वहां महात्मा गांधी से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं और दस्तावेजों को देखा। वहीं इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम बापू की कर्मभूमि चंपारण आए हैं। यह धरती केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी है। यह गांधी का तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियाँ जीवंत हो उठती हैं। हम भले ही आज़ाद भारत में जन्मे हैं, लेकिन आज़ादी की कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान के साथ चुकाई है, जिसे आज की युवा पीढ़ी को समझना अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मोतिहारी में और क्या कुछ बोले, सुनिए। चंपारण से जो सत्याग्रह शुरू हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बल्कि कहना चाहिए कि जिसने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी में परिवर्तित किया, बापू में परिवर्तित किया, यही वो पुण्य भूमि। इससे पहले भी इतिहास में अभी कहा गया कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं था और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जब मैं माननीय राधा मोहन सिंह जी के साथ चरखा पार्क और गांधी संग्रहालय गया, तो आप तो यहाँ इस जिले के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन कोई भी आदमी जो यहाँ का निवासी नहीं है, आज के दिन अगर वो चंपारण आएगा तो सारी स्वतंत्रता संग्राम की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। ये जो अपराध हो रहे थे किसानों के विरुद्ध, जो उनका दमन हो रहा था,
शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, चंपारण जैसे जिलों में उन्हें नील की खेती पर करने के लिए मजबूर किया जाता था और तयशुदा जो उसका मूल्य था उससे भी कम दिया जाता था। ये उसी जुल्म का हिस्सा था। ये जुल्म पूरे देश में था, लेकिन चंपारण के पंडित राजकुमार शुक्ला जी वो बापू के पास पहुंचे। जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से शुरू में बापू ने उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो लगे रहे और बापू को तैयार करने में कामयाब हो गए कि उनको चंपारण लेके आए। कृषि मंत्री था और जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय छोटा था राज्य सरकार का, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया और ये 75 एकड़ जमीन भारत सरकार को प्राप्त हो। आज वो जो पिपरा कोठी है, कृषि शिक्षा का, कृषि ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है। हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, वहां पर देश भर के 450 मेरिटोरियस स्टूडेंट, जिसमें मोतिहारी के भी वहाँ फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर एक्सेलेंस सेंटर फॉर मोबाइल ब्रीडिंग, जहाँ गाय बछड़ी ही पैदा करे ऐसा सीमेंट तैयार हो रहा है। देश और चंपारण के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज के दिन की महत्ता पर एसटीवी न्यूज के संपादकीय सलाहकार सह गांधी का चंपारण जैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले फिल्मकार एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत मुखर्जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि 15 अप्रैल जो तारीख है वो चंपारण के इतिहास में नहीं, मतलब कि पूरे भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल जो आज की तारीख है, साल 1917 को महात्मा गांधी मोतिहारी में आए थे, चंपारण मोतिहारी में आए थे। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद पहला आंदोलन जो है भारतीय मिट्टी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, वो यहाँ मोतिहारी से शुरू होता है। साल 1917 15 अप्रैल को पंडित राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जो है वह ट्रेन आती है दोपहर 3 बजे। स्टेशन के जो मौजूदा प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वहाँ पे ट्रेन आकर रुकती है, इसलिए आपने देखा भी होगा प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 है वहीं पर बापू की एक आदमकद प्रतिमा भी है। और फिर उसके बाद जो हुआ वह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पूरा एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जो है नील आंदोलन चला, 3 कठिया लगान जो है उसके खिलाफ गांधी जी ने जिस तरीके से किसानों का बयान दर्ज किया, जिस तरीके से जो प्रताड़ित किसान थे उनके दस्तावेज़ों को अदालत के सामने बापू ने रखा, तो वहाँ से जो है स्वतंत्रता आंदोलन की नींव जो है गांधीयन मूवमेंट यहाँ हमारे चंपारण से शुरू हुआ। आज की तारीख जो है वह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। मौजूदा समय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है गांधी जी के ही तमाम सिद्धांतों को मॉडर्नाइज करके और आज की युवा पीढ़ी के सामने परोसना शुरू किया है, जिससे कि एक नया कल्चर, नए ट्रेंड के रूप में जो है युवा उसे अपना भी रहे हैं और जिसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत थी, चाहे वह स्वच्छता हो, चाहे वह अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वह जितने भी बच्चियों को पढ़ाने की बात हो, इन सभी के महात्मा गांधी के जो तमाम सिद्धांत थे, तमाम जो उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य थे, उन सभी की जन्मभूमि जो है वो चंपारण रही है। मोतिहारी में दोस्ती के नाम पर एक बार फिर कलंक लग गया है। एक दगाबाज दोस्त व एक दगाबाज पत्नी के करतूतों की कहानी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक जिगरी दोस्त ने दोस्ती को कलंकित करते हुए अपने ही दोस्त की बीवी को भगाकर शादी रचा ली और अब सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बता रहा है कि मैंने अपने दोस्त की बीवी के साथ शादी रचा ली है और कोर्ट मैरिज भी कर लिया है।
मामला जिले के तुरकोलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक दोस्ती की मिसाल समझे जाने वाले प्रेम कुमार यादव और धीरज कुमार के रिश्तों में उस समय फूट पड़ गई जब उसे ये मालूम हुआ कि उसके ही दोस्त ने उसके साथ दगाबाजी करते हुए उसकी पत्नी को भगाकर शादी कर ली है। वहीं इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। हम अपनी मर्जी से इनके साथ शादी किए हैं और हम इनको लाए हैं, ये हमको नहीं लाए हैं। हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए हैं और कोई दिक्कत होगा तो हमारे घर, अगर हम लोगों को कुछ होगा तो हमारे घर वाले जिम्मेदार होंगे, इनके घर वाले नहीं। इनका कोई दोष नहीं है, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए हैं अपनी मर्जी से। मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तुरकोलिया के बैरिया गांव के रहने वाले धीरज कुमार और केसरिया थाना क्षेत्र के प्रेम कुमार यादव के बीच गहरी दोस्ती थी। धीरज ने ही अपने दोस्त प्रेम को ट्रक चलाने का काम सिखाया था। दोनों की दोस्ती की मिसालें गांव में दी जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद लोगों को यह सब देखने को मिला। धीरज का आरोप है कि प्रेम यादव ने उसकी पत्नी खुशबू कुमारी को बहला फुसलाकर भगाया और फिर मुजफ्फरपुर के सरैया स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इस पूरे मामले के बाद धीरज कुमार ने तुरकोलिया थाने में अपनी पत्नी के गायब होने की लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है, लेकिन वीडियो और वायरल शपथ पत्र के आधार पर मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दारोगा टोला गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी कर एक पुराने अर्धनिर्मित मकान से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब में 500 ml के कुल 85 पीस किंगफिशर बियर की बोतलें शामिल है, जिनकी कुल मात्रा 42.5 लीटर बताई गई है। बताया गया है कि इस संबंध में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दारोगा टोला स्थित एक लंबे समय से बंद पड़े और अर्धनिर्मित मकान में अवैध शराब का भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही बंजरिया थाना की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर पहुंची और मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुराने कचरे और ईंट पत्थरों के बीच छिपा कर रखे गए बियर की बोतलें बरामद की गई। वहीं थानाध्यक्ष रमेश महतो ने बताया है कि इस मामले में मकान के स्वामी एवं शराब की तस्करी में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच की जा रही है। नशे के सौदागरों पर मोतिहारी पुलिस का एक बार फिर डंडा चला है। पुलिस की इस कार्रवाई में 30 लाख के चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात जिले में अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ अब मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर और जितना थाना पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं छापेमारी के दौरान एक तस्कर फरार हो गया। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 30 लाख रुपये बताई जा रही है। मझौलिया पंचायत के सतभिरोवा में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़ा के अवसर पर अगले सप्ताह मझौलिया में एक सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सह मझौलिया पंचायत के मुखिया सत्य प्रकाश ने की। अंबेडकर सम्मान समारोह के लिए मलंग बाबा स्थित मैदान को चुना गया। भाजपा नेताओं ने मलंग बाबा स्थान पहुंचकर समारोह के लिए सर्वसम्मति से स्थल का चयन किया। इस समारोह में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के लोग शामिल होंगे। बताया गया है कि इस समारोह में सूबे की पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल मुख्य रूप से शामिल होंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर राम, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा जिला प्रभारी कृष्णा पासवान, ब्रिजेश कुमार पांडे आदि शामिल रहे। पूरे बिहार प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सम्मान अभियान 13 से 25 अप्रैल तक चलने वाला है। उसी क्रम में 13 तारीख को हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान का कार्यक्रम किया, दीपोत्सव किया। 14 तारीख को जिला केंद्र और मंडल से लेकर बूथों तक हम लोगों ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके जीवनी पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। बरसों से बाबा साहेब का जो कांग्रेस ने अपमान किया, उसको भी बताने का हम लोगों ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहेब को सम्मान दिया, उस चीज़ को भी हम लोगों ने रखने का काम किया है। आज जो यह बैठक हुई है, यह
जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी समाज के जो प्रबुद्धजन हैं उनका एक संगोष्ठी कार्यक्रम, बड़ा संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित करना है। तो यह मुख्यतः जिला का कार्यक्रम है और जिला स्तर पर ही होना है। तो मझौलिया में यहाँ ये कौन सा जगह है? मलंग 55 पुल के पास मलंग बाबा जो वहाँ मैदान है उसी पर कार्यक्रम होना है। ढाका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए 2 पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने थाना क्षेत्र के यादवपुर बखरी गांव से एक पियक्कड़ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के खैरवा गांव निवासी सरफराज आलम बताया गया है। वहीं पुलिस ने ढाका पकड़ी दयाल मुख्य पथ के वीरता टोला के नजदीक SBI शाखा के ATM परिसर में एक पियक्कड़ द्वारा हल्ला हुड़दंग और ग्राहकों से दुर्व्यवहार करने की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के रामचंद्र ढाका निवासी सुरेंद्र शाह बताया गया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को थाना स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा मेडिकल जांच कराए जाने के पश्चात न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के नौतन खुर्द पंचायत स्थित वार्ड नंबर 8 में देर रात अचानक आग लगने से एक घर सहित करीब लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगी की इस घटना में गृहस्वामी का 2 घर सहित नई बाइक, नकदी, फर्नीचर सहित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित रघुनाथ महतो के पुत्र कन्हैया महतो ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 1 बजे वे लोग खाना खाकर सो गए थे। देर रात करीब 1:30 बजे आग लगने का शोर सुनकर परिवार संग जब बाहर निकले तो देखा कि घर को आग ने पूरी तरह अपने आगोश में ले रखा है। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। स्थानीय मुखिया सौदागर शाह और उप मुखिया जयप्रकाश यादव ने पीड़ित परिवारों से मिलकर ढांढस बढ़ाया, साथ ही हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। वहीं अंचलाधिकारी राजू रंजन ने बताया कि राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजा गया है। क्षति का आकलन कराकर अग्नि से पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। हमने के सूतर रहनी सो दोसर के ऊ कहलक जे तारा घर में आग लागल बा। हमरा घर में रहे पेटी बाकस, गहना गुड़िया, मोटरसाइकिल सालकी, बर्तन उर्तन, कपड़ा लाता, कितना फसल का सामान रहे वही में रहे। हमने के बुतावे तले मने लोग आइल बुतौलक तो अपन पैसा 20,000 रुपया रहे। 1 बजे रात के हो गई तो आग लागल रहे तो जरूरत रहे घर तो मतलब कोनो सामान ना निकलो। बहुत सामान में रहे जैसे गेहूँ रहे फसल के, ओकरा बाद जो जितना सामान टोटलिंग स्टोर रख मोटरसाइकिल साइकिल सारा सामान यही में रख टोटल। मोतिहारी प्लाईवुड, ग्लास, एल्यूमिनियम एवं हार्डवेयर व्यवसायी संघ का 11वां वार्षिक पदस्थापन समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह व्यापारी एकजुटता, समाज सेवा और नवचयनित नेतृत्व के उत्साह के साथ संपन्न हुआ। उद्घाटन मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक सदस्य सुधीर अग्रवाल ने किया। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में छतौनी थाना प्रभारी धनंजय कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2025 के लिए नई कार्यकारिणी का पदस्थापन भी संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल सिंह एवं सचिव मनोज कुमार जायसवाल ने संघ की जिम्मेदारियों को ग्रहण किया। पद ग्रहण के पश्चात दोनों ने अपने भाषण में संघ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।